बच्चे, आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं जिसको लाखों बच्चे अपीयर करने वाले हैं, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही है? क्या आपका अप्रोच सही है? आपको पता है ना कि एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी ऑन द स्पॉट थिंकिंग एबिलिटी और आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। अ वेरी वेरी डिमांडिंग एग्जामिनेशन। एंड इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चीज है, बहुत बड़ा नशा है जो कि बच्चों को इस समय लग चुका है। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। कई बच्चों से बातचीत होती है तो उन इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। वेलकम बैक टू द चैनल। और इसी मुद्दे पे हम लोग यहां पे आज बात करने वाले हैं। और उससे पहले जो अनाउंसमेंट है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स के लिए वन ऑफ द लीडिंग इंपॉर्टेंट चैनल्स होने वाला है आपके जेई की जर्नी के लिए। एंड जो अनाउंसमेंट यहां पे है, जैसा कि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपके साथ शेयर किया था, 24 तारीख के आसपास आपका शुरू हो जाने वाला है आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट का चैप्टर वाइज यहां पे वीडियोस है, राइट। और जो उसका पीडीएफ आने वाला होगा, क्वेश्चन पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से बच्चा आप ज्वाइन करके रखें। चलिए, तो हम लोग यहां पे बात करते हैं द हार्श रियलिटी, द हार्श ट्रूथ, जिसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको लाखों लाखों की तादाद में 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख बच्चे आपको इसको अपीयर करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो क्या सर हम इस कंपटीशन से डर जाए? कई बच्चों का डर देखने को मिलता है, उनसे जब फोन पे बातचीत करो तो उनको एक संदेह रहता है, सेल्फ डाउट तो सबसे पहले ही आ जाता है कि सर क्या मेरे से इन 5 से 6 महीनों में ये एग्जाम क्लियर होगा? बच्चा 110% क्लियर हो सकता है, बट ऑफ कोर्स आपका जो राइट एटीट्यूड है, आपका जो राइट माइंडसेट है, आपका जो पेशेंस लेवल है, वो भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां पे जिस नशे की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले उसी पे ही बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस एडिक्शन की जो आप में से कई बच्चों को लगा हुआ है, जिसको आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। एंड दैट एडिक्शन इज एडिक्शन टू लेक्चर्स, एडिक्शन टू थियरी। आज भी मेरी कई बच्चों से बातचीत होती है कि सर मैंने ये लेक्चर देख लिया लेकिन मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैंने फलाने जगह से लेक्चर देख लिया है 6 घंटे के, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर वहां तो 15 घंटे का लेक्चर करा रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट होगा? सफिशिएंट आप बच्चा लेक्चर करते जाओ। ट्रस्ट मी, जब तक आप चीज को एक्सेप्ट करके फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कोई नहीं समझा सकता है, आपका एग्जाम कोई नहीं क्रैक करवा सकता है, जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि आप किसी कॉलेज में पीएचडी कर रहे हैं इस समय, ना कि आपको कोई थीसिस पेपर लिखना है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, समय आपको रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आप सही चीज सही समय पर सही तरीके से लिमिटेड चीजों को नहीं करेंगे ना, क्या सही है क्या गलत, उसको अगर आप नहीं पहचानेंगे, आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, ये भी डिमार्केशन बना लीजिए। कई बच्चों का सपना है कि मुझे जान सिक्योर करना है, उनकी हालत बहुत हिली हुई है, लेकिन सवाल आता है कि क्या सर मैं पाथ फाइंडर सॉल्व करूं? तो सबसे पहले रियलिटी देखो कि तुमको अभी तुम्हारा टारगेट है क्या, तुम्हारा इस समय फोकस किस चीज पे है। लेक्चर्स इतना ही देखिए जिससे आपका बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट का आपको समझ में आ जाए। बाकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप 12 घंटे के भी लेक्चर देख लोगे ना, तब भी आपसे सवाल शुरुआत में नहीं बनेंगे। करते करते प्रैक्टिस करते करते बच्चा आपसे सवाल बनते हैं। सवाल का आप डिस्कशन देखते हैं, अपने टीचर्स को सुनते हैं, अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं, उसके बाद आप उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होना शुरू होता है। तो अभी से ही हार मत मानिए कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ दिन भर थ्योरी और लेक्चर्स के जो नशे हैं ना उससे निकलिए। नशा मुक्ति केंद्र भेजना फिर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा फिर ऐसे केसेस में आप सभी के लिए। आपका जो सपना है फिर वो बहुत दूर होता चला जाएगा, राइट। बुक्स रखिए अपने पास रीड करने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स एंड थियोरी के पीछे मत भागिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करना पड़ेगा। 100 की एक बात है, दिस इज द हार्श रियलिटी, हार्श ट्रूथ टू क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा प्लीज आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट कॉन्सेप्ट्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें यहाँ पे, तो बहुत से बच्चों का है ना मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीक पड़ा हुआ है, चाहे वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का हो, चाहे वो आपका सर्कुलर मोशन का हो, चाहे वो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम हो, एनर्जी कंजर्वेशन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो, राइट। कब किसको कैसे लगाना है, अगर आपको उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो बेसिक आप कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स के थ्रू उसको समझिए कि कैसे कैसे कब कहां किसको लगाया जाता है। सबके कुछ रूल्स होते हैं, कब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, सबके कुछ ना कुछ आपको नियम कानून होते हैं, उनको समझिए और उनको फिर अप्लाई कीजिए, लेकिन छोड़ नहीं देना है। अगर आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर आपका आगे का जो 12th का फिजिक्स है वो भी बहुत बेहतरीन नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर आप अपने वीकेस्ट कॉन्सेप्ट पे काम करें, और वो कॉन्सेप्ट आपको रेलेवेंट भी होने चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स में क्या सही है क्या गलत है, कितना करना चाहिए,
अभी भी अगर आप नहीं संभले हैं तो जाके हमारा वो रोड मैप वीडियो को देखिए जो जेई 2024 के लिए है। आप कसम से कह रहा हूं आप रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर आप अभी सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नवंबर में आने के बाद आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाए। सो मेक श्योर कि आप सही तरीके से लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीजों को खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे ना स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर कोचिंग से आते हैं, दिन तो खत्म हो गया। सेल्फ स्टडी कहां किए? पेन से लिख के खुद से कहां सॉल्व किए? टाइम ढूंढिए। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट आप ही को करना पड़ेगा। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए या आप रात में कर रहे हैं, देखिए ऑब्वियसली एट एनी गिवन डे अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करना आपका एफिशिएंसी भी बढ़ता है, आपके पास एक लंबा समय भी होता है, तो वो आप निर्णय लीजिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आप ही को करना होगा। मैं आपको बस ये कंक्लूजन दे रहा हूं कि आपको प्रतिदिन है ना सेल्फ स्टडी खुद से लिख के करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं जाके पढ़ाई भी करते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, तो जो भी आप यहां पे पढ़ रहे हैं इसके अलावा आपकी खुद की थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए, क्योंकि आप जब कोई क्लास में बैठते हैं ना तो ज्यादातर टाइम आप सामने वाले को सुनते हैं, अपना थॉट प्रोसेस उतना नहीं चला रहे होते हैं। इसीलिए सेल्फ स्टडी को इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्व दिया जाता है, तो उसके ऊपर जरूर से काम कीजिए, ठीक है। एंड आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका पैटर्न आपको हर 2-3 साल में आपको फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो उस एग्जाम को पहले समझिए। बिना उस एग्जाम के बारे में जाने हुए आप सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स और डीपीपीज और ये सब सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उनको सॉल्व करना कोई बुरी बात नहीं है, उनको सॉल्व करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसके साथ साथ पीवाईक्यूज के टच में रहिए। कम से कम पिछले 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के एक फिक्स अमाउंट तय कीजिए और उनके रेगुलर टच में रहिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस चैप्टर से किस टाइप के सवाल आपसे पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका मेंस हो चाहे वो आपका एडवांस्ड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कठोर बातें हो सकती है, आपको शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। एंड आपको एंड में रिग्रेट ना हो, मैं फिर से कह रहा हूं, मेक श्योर कि आप हमारा रोड मैप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, उसको प्रिंट आउट निकालिए, अपने दीवार पर चिपकाइए। आप कहीं भी कोचिंग करते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली वहां से आप उसको टिक मारते जाइए कि आपका कौन कौन सा शीट्स और कौन कौन सा आपका पीवाईक्यूज खत्म होता जा रहा है। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।